शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिस पर जबरदस्त धर्म क्लेश छिड़ा है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां हैं। वजह है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी की एक ऐसी तैयारी जिसमें विवाद और सवालों की मात्रा बहुत ज्यादा है। प्लान है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम समेत 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का, जिस पर सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक विमर्श हो रहा है। विपक्ष से लेकर बीजेपी पर जुबानी तीर चला रहा है तो मौलाना भी बहुत गुस्से में है। इसके पीछे जो चेहरे हैं उनका नाम है हेमंत द्विवेदी, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम कमेटी के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में अब गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और जल्द ही फैसला भी लिया जाएगा। लेकिन दर्शन से पहले धर्म परीक्षण वाले इस मॉडल में बहुत सवाल हैं, जिस पर हमने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के लिए सत्ता का एक प्रश्न पत्र तैयार किया है। सवाल है, क्या अब श्रद्धालुओं को रोककर उनका धर्म परीक्षण होगा? क्या मंदिरों और धामों के बाहर अब बैरिकेड लगाकर लोगों का धर्म चेक किया जाएगा? या फिर कपड़े देखकर यह अंदाजा लगाया जाएगा कि कौन सा श्रद्धालु किस धर्म का है? आखिर धर्म जानने के लिए ऐसा कौन सा पहचान प्रमाण पत्र देखा जाएगा जिससे गैर हिंदुओं को बद्रीनाथ या केदारनाथ धाम में प्रवेश करने से रोका जा सके? इन सवालों की वजह बीकेटीसी की तैयारी है, जिस पर सत्ता का महाक्लेश शुरू हो गया है। न सिर्फ समिति पर बल्कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर भी जुबानी फायरिंग की जा रही है। जैसा हमने आपको बताया, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन की तैयारी की जा रही है। लेकिन ऐसा सिर्फ 2 धामों में नहीं होगा, बल्कि बीकेटीसी के अधीन आने वाले 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन की योजना है। बताया जा रहा है कि कमेटी की आगामी बोर्ड बैठक में इसे लेकर औपचारिक प्रस्ताव पास किया जाएगा। गंगोत्री मंदिर समिति अपने स्तर पर ही इस मॉडल को गंगोत्री धाम में लागू कर चुकी है और इसी तर्ज पर बाकी धामों में इसे लाने की तैयारी है। इस तैयारी के पीछे बीकेटीसी के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी का तर्क क्या है, जरा उस पर भी आप एक नजर डालिए। वो ये कहते हैं कि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा बहुत जरूरी है। 4 धाम आस्था और साधना का केंद्र है, कोई पर्यटन स्थल नहीं है। इसीलिए इसमें प्रवेश नागरिक अधिकार का मामला नहीं बल्कि धार्मिक आस्था का विषय है। गैर हिंदुओं पर वो ये कहते हैं कि उन सभी लोगों का स्वागत है जो सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए ये प्रतिबंध सिर्फ उनके लिए है जो सनातन धर्म को मानते नहीं हैं। हालांकि उनके इन तर्कों में भी एक सवाल है, अगर 4 धाम में किसी गैर हिंदू की आस्था है तो क्या वो बद्रीनाथ या केदारनाथ मंदिर में जा सकता है? और अगर वो जा सकता है तो इस नियम की जरूरत क्या है और ये लागू कैसे होगा? एक सवाल यह भी है कि क्या एक सरकारी एक्ट से चलने वाली समिति बीकेटीसी संविधान के अनुच्छेद 15 यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने को बाईपास कर सकती है? क्या सरकार कोर्ट में इस फैसले का बचाव कर पाएगी? वैसे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जो कुछ कह रहे हैं उसे लेकर आरोप है कि इसमें स्पष्टता कम और गैर हिंदुओं के प्रति एजेंडा ज्यादा है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई सवाल ट्रेंड कर रहे हैं, जिनका जवाब हमने खुद बीकेटीसी से लिया है। इस पर आपको सवाल जवाब वाली एक कुंजी भी दिखाते हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष के अनुसार धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। इसीलिए धाम का मतलब क्या, सिर्फ मंदिर या पूरा मंदिर परिसर? तो इस पर बीकेटीसी का जवाब है कि धाम का मतलब पूरा मंदिर परिसर है। लोगों के मन में एक सवाल यह भी है कि गैर हिंदुओं की एंट्री सिर्फ मंदिर के अंदर बैन होगी या पूरे मंदिर परिसर में? इस पर बीकेटीसी का जवाब है कि मंदिर के अंदर किसी गैर सनातनी की एंट्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मंदिर परिसर का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, जिससे गैर सनातनी एक सीमा तक ही सीमित रह सके। एक सवाल यह भी है, जो गैर हिंदू मंदिर परिसर में काम कर रहे हैं क्या वो भी हटाए जाएंगे? जैसे फूल वाला या प्रसाद वाला जो गैर हिंदू नहीं है, उनका क्या होगा? इस पर बीकेटीसी का जवाब है कि मंदिर परिसर में पहले से ही कोई गैर हिंदू नहीं है, क्योंकि सभी कार्य मंदिर समिति की निगरानी में किए जाते हैं। ये जरूर है कि प्रसाद फूल माला बेचने वालों को एक बाउंड्री तक सीमित किया जाएगा। हालांकि अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि मंदिर परिसर में अगर कोई गैर हिंदू सुरक्षाकर्मी तैनात है या कोई गैर हिंदू कर्मचारी है तो क्या उसे भी हटाया जाएगा? और अब हम आपको ये भी बताते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम समेत 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन करने की तैयारी पर कैसे सत्ता का क्लेश छिड़ा हुआ है, जो इस तरह की पाबंदी के विरोध में है।
उनका कहना है कि ऐसे फैसलों के जरिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति कर रही है। लेकिन जो लोग इस कदम के समर्थन में हैं, उनका सवाल है कि धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री क्यों होनी चाहिए। इस बैन वाले प्लान के विरोधी ये कह रहे हैं कि ये नफरत फैलाने का एक नया तरीका है। लेकिन समर्थकों का तर्क है कि चार धाम कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इसीलिए ऐसे फैसले होने चाहिए। गैर हिंदुओं की एंट्री पर पाबंदी का विरोध करने वालों का ये आरोप है कि हिंदू मुस्लिम राजनीति बीजेपी का एजेंडा है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इसीलिए ऐसे फैसले जायज हैं।